जीएसटी के मीशो पर अकाउंट क्रिएट कैसे करोगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर जो विदाउट जीएसटी के आप सेलर अकाउंट बनाते हो और तो आपको क्या क्या मतलब मुश्किलें फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अगर आपके पास होना चाहिए उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड के बाद आपके पास एक होना चाहिए सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या हुआ कि अगर जो आपकी उस सेविंग अकाउंट से आप एक साल में 40 लाख रुपए तक की सेल कर सकते हो और रिटर्न भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर जो 40 लाख से एक साल में आपका ओवरटर्न हो जाता है तो आपके पर्स ऊपर सीबीआई बैठ सकती है, तो इसलिए ज़्यादा वो करना करें। उसके बाद आता है आप विदाउट जीएसटी के, तो आपको एक क्या करना है कि अगर जो आप विदाउट जीएसटी के बनाते हो तो आप किस स्टेट में रहते हो। मान लो आप गुजरात में रहते हो तो आप गुजरात में ही सेल कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। मान लो कुछ भी एनीथिंग कोई भी प्रोडक्ट हो आपके पास, तो आप क्या करोगे कि खाली गुजरात में ही आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, अदर स्टेट में आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। उसके बाद आती है कि आपके पास सेल कितनी आएगी या आप प्रोडक्ट कितना सेल कर पाओगे। तो आपके पास मुश्किल से मुश्किल 6 महीने 1 साल भी लग सकता है। प्रोडक्ट इक्का दुक्का ही आएंगे, 15 दिन में एक आ गया, 10 दिन में एक आ गया या 1 महीने में एक आ गया। मतलब प्रो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्ट मीशो पर डाल रहे हो, उस हिसाब से आपके पास सेल आएगी। और आपको ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं डालना कि आप फंस जाओ, आपका बिजनेस ना चले, आप लॉस कर बैठो। लेकिन आप कुछ सीख सकते हो। पहले मीशो पर एक आईडी बनाओ, उस पर आप प्रोडक्ट सेल करो। सेल करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आपको है ना नॉलेज हो जाएगी कि मतलब प्रोडक्ट सेल कैसे करते हैं और या लेवल कैसे निकालते हैं, लेवल को जनरेट मतलब निकाल के कैसे डिलीवरी के बॉय के पास भेजते हैं या डिलीवरी बॉय हमारे पास खुद आता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। और आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी इस पर तैयारी कर रहा हूँ और मैं भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। आगे की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैं प्रोडक्ट कहाँ से बाय करता हूँ और कैसे अपलोड करता हूँ। और आपके पास आप ज़्यादा इसके अंदर वो ना हो कि आप इसी के ऊपर डिपेंड रहें। इतना भी नहीं करना कि आप इसी के ऊपर डिपेंड रहें, ऐसा भी नहीं करना, आप फंस जाओगे। एक आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप सैड होके बैठ गए, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आप ना ही इसके ऊपर डिपेंड होके बैठना। अगर जो आपको ज़्यादा ही नॉलेज हो गई है तो आप अच्छे मान लो कि आपको एक 10 रुपये का प्रोडक्ट आता है या 20 रुपये का कोई प्रोडक्ट आप खुद लेके आ रहे हो, आप सदर बाज़ार जाके वहाँ से भी प्रोडक्ट ला सकते हो या इंडिया मार्ट से भी आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, वो भी सस्ते दामों में। और मीशो पर आप सेल कर सकते हो, खाली मीशो पर। अगर जो आपके पास जीएसटी होती है तो आपके पास जीएसटी के लिए आपके पास क्या करना है, आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और उसके बाद आपको एक बिजली का बिल भी चाहिए और एक करंट अकाउंट भी चाहिए, जिससे आप क्या कर, और आपके पास एक मोहर भी होनी चाहिए आपके ब्रांड की, आपकी फर्म की, मतलब एक मोहर भी होनी चाहिए। और आप है ना एक फिर उसके बाद क्या करते हो कि मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर और अमेज़ोन पर, इन तीनों पर सेल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप मीशो पर ही एक बिना विदाउट जीएसटी के आप यहाँ पे सेल करो और आपको नॉलेज हो ही जाएगी। 1 साल के अंदर आप उसके बाद अपना कदम चल सकते हैं और इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और जितनी नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आप सेल कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर ना बढ़े। और आप इसके ऊपर डिपेंड रहना चाहते तो आप एक जीएसटी बनवाइए, अपने नाम से फर्म बनवाइए, उसके बाद आप करंट अकाउंट खुलवाइए, उसके बाद आप प्रोडक्ट आपके ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये तक लगेंगे। और कम से कम मान लो आप एक जीएसटी बनवाते हो तो आपके 15 से 2,000 रुपये लगेंगे जीएसटी बनवाने के बाद। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक उद्योग का रजिस्ट्रेशन, उसमें भी आपके 200-250 रुपये लग सकते हैं। एक उसके बाद आता है आपकी मोहर, आपके ब्रांड की मोहर, आप मोहर बनवाते हो तो
उसके बाद आता है कि एक आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, किसी में भी खुलवा सकते हो, एसबीआई हो गया। और पहली बात तो आप खुलवाओ तो सरकारी बैंक, मतलब गवर्नमेंट बैंक में खुलवाना खाता अपना। उसके बाद आपको उसके अंदर मिनिमम 5 से 10 हज़ार रुपये मैनेज करके रखने पड़ेंगे। आप उन्हें निकाल सकते हो, लेकिन 1 महीने में आपको मैनेज करना पड़ेगा, मतलब आप उससे सामान भी ला के बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन आपके पास पैसे हैं तो उसमें से मत निकालना, ठीक है, पेनल्टी भी लग सकती है। तो आपको और जानकारी के लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।